भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। मान्याः सर्वेपि एतस्यां सदी विराजमानाः पूज्याः शास्त्रनिष्ठाः पंडिताः तेषु च मान्याः नरेंद्रभाई पंड्या महोदयाः, आदरणीयः पंकजभाई रावल महोदयाः, मान्याः मुख्य संयोजकाः आदरणीयः राजेशभाई महोदयाः, आदरणीयः प्रियः सहदेवः, अन्ये च सर्वेपि विद्वांसः केषां केषां नामानि अहं ब्रवीमि। कानिचित् पद्यानि एव प्रस्तूय तान् सर्वान् वन्दे। विद्या विवेक विनयान्वित चेतसो ये शब्दार्थ बद्ध वचना रचना च येषां शाब्दे परे हितहिता ऋतकल्मषाश्च सत्रे पुराण सहिते प्रणमामि मन्यान्। सत्रे पुराण सहिते प्रणमामि मन्यान्। यहाँ जो विद्या और विवेक से समन्वित हृदय वाले, जिनके शब्द अर्थ को साथ में लेकर ही चलते हैं, जो श्रेय और प्रेय दोनों में कर्मठ है, ऐसे पुराण सत्र में उपस्थित सभी विद्वानों को मेरे नमस्कार। सद्वृत्त वृत्तौ वनवद विशुद्धा वैचारिकी सृष्टि रहो विशाला स्वके परे साम्य गुणोस्ति येषां वन्द्यन्त एते विदुषां वरेण्याः। जो ज्ञान से निर्मल है, जिनकी वैचारिक सृष्टि बहुत ही विशाल है और जो वसुदैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे सभी विद्वानों को मैं आदरपूर्वक नमस्कार करता हूँ। और अंत में एक और पद्य। सरस्वती सूर्य सुता च गंगा ख्याता त्रिवेणी पयसां प्रवाहे लुप्ता प्रवाह पति संसुतासां पौराणिकानां सरिता सदा नः। पौराणिकानां सरिता सदा नः। त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों प्रवाह एक साथ चल पड़ते हैं, लेकिन आगे जाकर सरस्वती जैसे कुछ प्रवाह लुप्त हो जाते हैं। लेकिन जो पुराण सत्र है उसमें विद्वानों की वाणी का जो प्रवाह है वो न कहीं लुप्त होता है न कभी रुकता है, ये सतत प्रवाहशील रहता है। अतः इन सभी विद्वानों को और उनकी वाग्देवता को नमस्कार करते हुए आज उत्तरायण पर्व है। राजेश भाई ने बहुत सारा कह दिया, ऐसा है ऐसा है। अब मुझे भी कहीं ना कहीं संदेह हो रहा है कि क्या सब जैसा कहा है वैसा ही है। तो लेकिन विद्वानों का अतिशयोक्तिपूर्ण स्वभाव होता है, वो कभी कभी तिल को भी पहाड़ बना देते हैं। और ये तो पर्व ही तिल का है, तिल गुड़ उत्तरायण में। अभी एक शुभेच्छा में सुबह में राजेश भाई पढ़ा था मैंने कि तिल जैसे स्नेह समन्वित संबंध होने चाहिए, फिर गुड़ जैसी वाणी मीठी होनी चाहिए और लड्डू जैसे रिलेशन मजबूत होने चाहिए। तो तिल और गुड़ दोनों मिल जाए तो फिर ये उसको पत्थर की तरह हम फेंके तो भी वो अपना सायुज्य छोड़ते नहीं है। तो इस प्रकार का एक उत्तम यह पर्व है। और ठंड का मौसम है, सब लकड़ियां जला जला कर अग्नि प्रकट करते हैं और अपने को तपाते हैं। लेकिन यहाँ आप तो अग्नि पुराण को लेकर बैठे हैं और उष्मा दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और विशेषतः मैं आपका इसलिए आभारी हूँ कि छुट्टियों का दिन है और छुट्टी के दिन तो घर पर कोई बोलने को अवसर होता ही नहीं है। तो जो हमारा रोज का बोलने का जो स्वभाव होता है वो कहीं ना कहीं उसको व्यक्त करना पड़ता है, वरना नींद में भी बोलना पड़ता है। तो आज आपने छुट्टियों के दिन में, इस छुट्टी के दिन रिक्तता में अपने पूरा यह स्नेह समन्वित सत्र सौंप दिया, तो उसके लिए मैं आभारी हूँ। आपने बहुत सारी एक रूपरेखा भी बना दी
जैसे जेड प्लस सुरक्षा जैसी कि इसमें ये है, ये है, ये है, तो आप पठित पूर्व है, यहाँ जो है वो सब विद्वान ही है। मैं कई बार कहता हूँ, जब एक गाड़ी हो तो सब तो स्टेयरिंग पकड़ नहीं सकते, लेकिन 5 बैठे और पांचों अच्छे फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे ड्राइवर हो, चलाने वाले हों, तो सामने कुछ आए तो चलाने वाले का पांव तो दब ही जाता है, लेकिन अन्य जो 4 होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगाते हैं, कहीं ना कहीं अगर मौका मिले तो एक्सीलेटर दे देते हैं। उस प्रकार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ आप सब बोलते भी हैं और मीमांसा भी करते हैं। लेकिन यहाँ कोई मीमांसा का आ, भाव आए तो आप अपने आप करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ आप सब लोगों के साथ कुछ सत्र की बातें ही करने आया हूँ। बाकी तो अग्नि पुराण में सब लिखा ही है और आप सब तज्ञ हैं, इसलिए यहाँ कोई विद्या व्यापार करना ये मेरे बस की बात नहीं है, न मेरा सामर्थ्य है। पहले 20 अध्याय आपने मुझे दिए हैं, और इसमें मजे की बात यह है कि शुरुआत ही खाने पीने से हो रही है, औषधियों से हो रही है, तो इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा। ये मौसम भी कुछ ऐसा है, अग्नि का मौसम है, खाने पीने का जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। औषधि नाम वैज्ञानिक प्रभाव तस्मात् एतस्य आरंभः भवति। 37 पद संस्थानम औषधीनां वदे फलम अमरीकरणम नृणाम ब्रह्म रुद्रेंद्र सेवितम। सब लोगों को अमर होना है और सबको अपना ये जो नश्वर देह है उसको शाश्वत बनाना है। और महाकवि कालिदास कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर की भी बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए शरीर को कैसे धर्म के लिए सुरक्षित रखना, उसको कैसे अमर बनाना, ये सब यहाँ पुराण में लिखा गया है। बहुत सारी औषधियाँ यहाँ लिखी गई हैं, लेकिन कुछ ऐसे औषधियों के उपयोग से हम यहाँ, जैसे सिंधा नमक है, सौंफ है, ऐसे सब चीजों को मिलाकर औषधियों के साथ हम कुछ मिष्ठान भी बना सकते हैं और उसको खा सकते हैं। गुजराती में यहाँ अड़दिया, ये सब जो मिष्ठान है उनको भी अगर हम थोड़ा थोड़ा उसमें औषधीय तत्व मिलाकर खाए, तो जैसे कुछ लेप भी यहाँ बताए गए हैं हल्दी आदि के, तो चेहरे पर शरीर में लेप लगाए तो भी, जैसे कोई कपड़ा होता है उसमें सिलवटें हो जाती है तो हम इस्त्री करके उसको थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं। उस प्रकार अगर चेहरे पर या शरीर में भी कहीं ऐसा हो जाए, दर्पण जो तुमको डराने लगे, जवानी जो दामन छुड़ाने लगे, उस प्रकार हाँ, कभी कभी हमारा चेहरा भी हमें डराने लगता है, ऐसी स्थिति आ जाए तब हम इन सब औषधियों का उपयोग करके अपने चेहरे को भी स्त्री की तरह, कपड़ों की तरह अच्छा बना सकते हैं। ऐसी बातें अग्नि पुराण में लिखी गई है, क्योंकि देवः भूत्वा देवम यजेत। हम खुद अगर दर्पण में के सामने रहे और हमें भी डर लगे तो भगवान को फिर कैसे, तो भगवान के पास जाए। तो बड़े अच्छे ढंग से वहां भी जाना। तो यहाँ अग्नि पुराण का एक यह भी तात्पर्य अर्थ है, पौष्टिक आहार ले और अच्छे से अच्छे ढंग से शरीर को भी सुदृढ़ बनाए। आत्मा तो मजबूत होनी ही चाहिए, शुद्ध भी होनी चाहिए, साथ में हम शरीर का भी ध्यान रखें। यहाँ हमें ऋषि ये कहते हैं अवलेह कषायो व मोदको गुड़खंडक, ये सब बातें कही गई है। केमिकल रहित गुड़ जो है उसके अच्छे अच्छे आप मोदक बनाए। मुझे भागवत जी का श्लोक जब जब मैं मोदक या सब पढ़ता हूँ तो सहज रूप से याद आ जाता है कि भगवान भी कहते हैं कि हमें जो यज्ञ में आहुति देकर लोग प्रसन्न करते हैं, उससे ज्यादा जब विप्र लोग भोजन करते हैं और उनके मुंह से जब घी की धाराएं बहती है तो मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। और वो यज्ञ की जो आहुति है वो मुझे डायरेक्ट मिलती है, ये तो वाया अग्नि के द्वारा मिलती है। तो इस प्रकार गुड़ के लड्डुओं के भोजन और अन्य सब सर्वात्मनोपयुक्तम ही घृत संजीवनम भवेत्। घृतम जो है आयुर्घृतम, तो घृत भी अच्छा घृत है। अभी आजकल जो मिलता है मिलावट वाला वो नहीं, थोड़ा प्रयत्न करके, या इसका अच्छा उपाय यही है कि 1-2 गायों को हम पालें
और फिर हम खुद ही घी का मंथन करें तो ये सब नदी मंथन आदि होगा तो व्यायाम भी होगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ये सब बातें यहाँ पर बताई गई है, इसलिए ये पूरा का पूरा जो प्रथम अध्याय है मान्य, हाँ हमारे पास समय तो है ही, समय लिमिटेशन उसमें नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी वियति बहुतरम शोकम उर्व्याम प्रयाति इति न्याय ना, थोड़ा थोड़ा जो मुझे ठीक लगता है, और ठीक तो सभी है, लेकिन मुझे जितना समझ में आता है उतना मैं ज्यादा प्रस्तुत करूंगा, और सब वही है। तो आप सब अपने आप से फिर पढ़ लीजिएगा, और आप पढ़ चुके भी है तो दुर्बद्ध सुबद्ध न्याय से वापस पढ़ लीजिएगा। तो फिर आगे का जो अध्याय है उसमें एक बहुत अच्छी बात कही है कि मंत्रों के उपयोग से, या वहाँ कई चीजें बताई है कि चोर को कैसे पकड़ा जाए अगर घर में चोरी हो जाती है तो। फिर कुछ बातें गर्भ परीक्षण की भी कही गई है, लेकिन ये जो बातें हैं वो शास्त्रीय ढंग से और उपासना के नियम से कही गई है, तो उसको अन्यथा न लिया जाए। और ज्योतिष विद्या की बात भी बहुत ढंग से कही गई है कि ज्योतिष जो है उससे हम सब कुछ जान सकते हैं श्रद्धा हो तो, और मंत्र जप ये सब करके हम जो अप्राप्य चीजें हैं उनको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये तीन प्रकार के जो युग है, मंत्र युग, यंत्र युग, तंत्र युग। तो पहले मंत्र युग था, मंत्र से सब लोग अपना जो मन चाहा था वो प्राप्त करते थे। फिर इंसानों का धैर्य थोड़ा कम हुआ तो तंत्र की ओर चले गए, और तंत्र से जल्दी थोड़ी सफलता प्राप्त हो ऐसा प्रयत्न करने लगे। इससे भी त्वरा में लोग आ गए हैं 2020 की तरह। तो फिर ये यंत्र की ओर चले गए और सब यंत्र से प्राप्त करने लगे, यहाँ तक कि हमें सृष्टि का सर्जन भी यंत्रों से करना है, इस प्रकार हम आगे चल पड़े हैं। तो इस इन सब चीजों को तो अग्नि पुराण कहते हैं कि सब मंत्र से होगा तो सात्विक भी होगा, सिर्फ वस्तु को या व्यक्ति को या चीज को हासिल कर लेना यही बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन उसको सही ढंग से सही प्रकार से उपलब्ध करे, और सही चीज जो होगी अगर सात्विक होगी तो टिकेगी और उसका सही उपयोग भी होगा। इस प्रकार यहाँ इन सब बातों को ज्योतिष आदि जो उत्तम विद्याएं हैं उनके आधार पर हम उनको प्राप्त करें, इस बात पर महर्षि ने जोर दिया है। फिर आगे कई देवी देवताओं के पूजन की भी बात है। तो एक देवी का वर्णन है यहाँ कुब्जिका देवी, तो उनकी पूजा करनी है, और उन सब देवताओं की पूजा से हमें अभिप्सित फल की प्राप्ति होती है। फिर एक मानिनी देवी का पूजा है। मानिनी मंत्र की शक्ति जो है, मंत्रों की शक्तियों का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, अगर मननाद मंत्र, अगर मंत्र का मनन किया जाए, इसमें जो निर्दिष्ट है उस प्रकार ही श्रद्धा के साथ हम उपासना करें तो अलभ्य फल प्राप्त हो सकता है। और ऐसी ऐसी अद्भुत सिद्धियों का भी यहाँ वर्णन है। पावनी याचनी चैव वामनी दमनी तथा बिंदु वेला बृहत कुक्षी विद्युता विश्वरूपिणी, ये सब शक्तियां हैं। इन सब शक्तियों का हमें पूजन करना है तो हम अपनी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। मैंने महोदय अग्नि पुराण में से कुछ कुछ श्लोक के अंश यहाँ उद्धृत किए हैं, जिसके कारण पूरा अग्नि पुराण सामने न रखा है, नहीं रखना पड़े। और दूसरी बात यह है कि थोड़े से समय में जो मुख्य बातें हैं उनको हम खाली पुलक न्याय से कह सके। फिर त्वरिता पूजा है, उसमें त्वरिता देवता का वर्णन है और उनसे भी हमें कई सारी शक्तियां प्राप्त होती है। फिर आगे सूर्य पूजन की बात कही गई है, उससे संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है। अगर हम संग्राम करने जाएं तो ये सब बातें हैं, शस्त्र और अस्त्र इन सब लोग को हमें प्राप्त करना ही है। लेकिन फिर भी हम पांडवों और कौरवों का युद्ध देखते हैं, पुराणों में ऐसे कई युद्ध देखे गए हैं जहाँ शस्त्रास्त्र वाले भी पराजित हो गए, जिनके पास मंत्रों की शक्ति थी। तो यहाँ संग्राम में विजय करना हो तो भी देवताओं का अनुष्ठान, रामायण में भी हम देखते हैं कि भगवान राम है, वे अनुष्ठान करते हैं, लक्ष्मी जी अनुष्ठान करते हैं, और सामने रावण आदि जो है वे भी तामस पूर्ण अनुष्ठान करते हैं। तो अनुष्ठानों का महत्व संग्राम में भी है। फिर यहाँ जप की संख्या और
होम की संख्या भी बताई गई है कि 10 सहस्त्र संख्या का अगर जप करके होम किया जाए, लाख और कोटि की संख्या में भी अगर हम यज्ञ करें, जो भी वो क्रम है विद्वानों को पता ही है, तो उस प्रकार अनुष्ठान करेंगे तो उसका फल हमें प्राप्त होगा। फिर यहाँ एक वर्णेतर धर्म, जो वर्ण है उन वर्णों का, किस वर्ण का कौन सा धर्म है, ये सब बातें यहाँ कही गई है। उसमें से 2 श्लोक मैंने लिखे हैं यहाँ। अहिंसा सत्यवचनम दया भूतेष्वनुग्रह तीर्थानुसरणम दानम ब्रह्मचर्य अमत्सर देव द्विजाति शुश्रूषा गुरूणाम च भृगुत्तम श्रवणम सर्वधर्माणाम पितॄणाम पूजनम तथा। तो एक तो सभी धर्मों में एक धर्म बहुत बड़ा है कि अहिंसा, किसी की भी हिंसा न करे। तो हिंसा का 2 प्रकार बताया गया है शास्त्रों में। एक स्थूल हिंसा, किसी को हम मार डालें या किसी को हम पीड़ित करें, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। दूसरी एक सूक्ष्म हिंसा भी है, किसी का अगर हम अपमान कर देते हैं या किसी को पता न चले लेकिन अपने मन में ही हम उनके लिए कुछ बुरे विचार करें, ये भी एक प्रकार की हिंसा है और उनका फिर फल भी हमें भुगतना पड़ता है। मैंने कहीं एक विवेचन में पढ़ा था कि अगर हम मानसिक रूप से कह दें कि इसका अनिष्ट हो, तो समझ लीजिए उनका अनिष्ट हो या ना हो, लेकिन अपना अनिष्ट तो होना ही है। जैसे भगवान राम ने विभीषण का अभिषेक कर दिया तो रावण की मृत्यु तो तभी हो गई थी, फिर तो औपचारिकता बाकी थी। उस प्रकार तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, जो बात है वो वही है कि हम विचार से भी किसी का अशिव न करें। और अगर हम अशिव करते हैं तो शरीर में अगर हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे तो जो विकृति है वो विचार की विकृति बाहर आएगी। इसलिए कुमार संभव में भी एक जगह लिखा है कि अगर बाह्य सौंदर्य बढ़ाना है तो आंतरिक विचार जो है उन्हें पवित्र रखें। तो ये सब छोटी छोटी हिंसाएं हैं, लेकिन जलबिंदु निपाते न क्रमशः कुरियते घटः, छोटे छोटे बूंदों से कभी सागर भी भर जाता है। उस प्रकार छोटे छोटे खोटे विचार होते हैं, वो बड़े हिंसक होते हैं, औरों को ईजा पहुंचाए न पहुंचाए, लेकिन हमें खुद को भी उनसे बचना चाहिए, वो हमें ईजा पहुंचाते हैं। इसलिए इस प्रकार की अहिंसा हम पाले। सत्य वचन, हम सत्य बोलने का प्रयत्न करें, क्योंकि सत्य में वजह तो सत्य की बहुत ही महिमा है और सत्य का पहला स्थान है ना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान का भी द्वितीय स्थान है, सबसे पहला स्थान सत्य का है। सत्य ही परमात्मा है। सत्य अगर पास है तो कोई ना हो तो चलेगा, लेकिन सब कुछ है और अगर सत्य नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो हम सत्य वचन का पालन करें। भागवत जी में वृषभ देव चरित में या कहीं मुझे स्मरण नहीं है, आप सब विद्वान देख लीजिएगा, लोग मुंह में पत्थर डाल के फिर चलते थे कि कहीं असत्य न बोला जाए। या इसमें रघुवंशम में कालिदास लिखते हैं सत्याय मित भाषिणम। तो पूरे दिन बोलते रहना ये बहुत महत्व का नहीं है, लेकिन अगर हम शाम को उसका गणित देखें तो पता चले कि हम जितना बोलते हैं उनमें सत्य वचन कितने थे। तो पूरे दिन बोलते रहेंगे तो उतना तो सत्य होता नहीं है। बहुत सत्य की सीमित संख्या होती है, पांडवों की तरह। असत्य 100 के इस संख्या में हो सकते हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं, लेकिन सत्य सैकड़ों नहीं होते। तो पूरे दिन जो बोलता रहता है तो समझ लेना वो फिर या तो सत्य के साथ नहीं है या असत्य बोल रहा है। तो मितभाषी होने का तात्पर्य अर्थ यह है कि हमें संभवतः भी हम जोड़ते हैं, हमें सत्य ही बोलना चाहिए। शास्त्र तो ऐसा ही कहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है इसलिए हम यहाँ थोड़ा रखते हैं। और संभव भी अगर प्रयत्न करें तो हो भी सकता है। फिर दया रखना, जीव जंतु सभी पर दया रखे। दया का अर्थ यही नहीं है कि अगर कोई दुखी है तो हम उसको थोड़ा रोटी दे दे, थोड़ा अनाज दे दे, थोड़े पैसे दे दे। दया का अर्थ यह है कि अगर कोई शास्त्रनिष्ठ विद्वान है और वो कुछ समझ नहीं रहा है और हमें आता है तो हम देखते रहते हो, पूछेगा तो हम कहेंगे, वरना नहीं कहना है। तो ये भी गलत है। हमें दया रखनी चाहिए। अगर हमें आता है तो हमें उसे बता देना। कोई विद्यार्थी है और वो कुछ स्पष्ट नहीं समझ रहा है तो बुला के
उनको एक डर रहता है कि गुरु जी के पास जाएंगे तो वो कहेंगे इतनी बार समझाया, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको भी हम सामने बुला के प्यार से समझाएं, तो ये सब दया के ही भाव है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को भी हम समझकर अपने आप सामने से प्रस्तुत हो जाए। और भूतेषु अनुग्रह, जीव मात्र पर हम अनुग्रह करें, और अनुग्रह करने के लिए हमें थोड़ा त्याग भी करना चाहिए। तीर्थानुसरणम, तीर्थ का अनुसरण करना, तो तीर्थ गंगा यमुना सरस्वती ये सब तीर्थ तो है ही, लेकिन हमारे शास्त्रों में बड़ा अच्छा गुरु के लिए शब्द है, गुरु को हम तीर्थ कहते हैं, और इसलिए सहपाठी को हम सतीर्थ कहते हैं। ये हमारे एक तीर्थ में हम लोग सब थे। 16 भागवत विद्यापीठ में थे तो दादाजी है, कौंडिन्य गुरु जी है, ये सब हमारे तीर्थ हैं। तो हम उन सब तीर्थों का अनुसरण करें। वो जो क्या करते थे, उनका व्यवहार कैसा था, गुरुजन हमें क्या कहते थे, वो सब करना भी एक तीर्थ है। ये तो चरण तो तीर्थ है, जहाँ हमें जरूरत पड़ती है वहां वे साथ में आते हैं, हमारी उंगली पकड़ लेते हैं। और आज भी अगर उनकी उपस्थिति न हो तो भी वे हमें स्मरण दिलाते हैं कि बेटे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना चाहिए था। तो ये सब जो विद्वान है, तीर्थ है, उनका अनुसरण करना ये भी हमारा दायित्व है। दानम, तो दान देना चाहिए, उत्तम चीजों का दान, अनाज और ये सब दान तो है ही, लेकिन विद्या दान है, सर्वोत्तम दान है। तो हमें शास्त्रों का दान, शास्त्रों को बचाए रखना, अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये जो पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान हम कार्य कर रहा है, तो ये बड़ा उत्तम काम है। क्योंकि ये अक्षर जो है, उनको अक्षर रखना, इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता। तो अच्छे अच्छे विचारों को, और ये पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान हम सभी संयोजक और विद्वान पहुंचा रहे हैं, तो ये श्रेय भी इन लोगों को जाता है। तो इसको हम उत्तम दान कहेंगे। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का स्थूल अर्थ तो है ही, लेकिन सूक्ष्म अर्थ भी है कि ब्रह्मचारियों के जो नियम हैं, उन नियमों को हमें सभी अवस्थाओं में पालने चाहिए। और अमत्सरः, बहुत घमंड, अभिमान, मद, वो सब हमें नहीं रखना और उससे बचे रखना। देव और द्विजाति दोनों की अति शुश्रूषा करनी है। हाँ, सेवा, लेकिन उत्तम उत्तम जो सेवा है, और उनको शुश्रूषा का एक अर्थ सुनना भी है, सुनने की जिज्ञासा वृत्ति रखना। देवताओं ने जो कहा है, जैसे भगवान हुआ है तो भगवान ने क्या क्या कहा है, तो उन्होंने कह दिया, लेकिन शुश्रूषा कब होगी? अब हम पुराण जैसे सत्रों में जहां जहां भगवान की बातें होती है, शास्त्रों की बातें होते हैं, उन सब बातों को हमें पुनः पुण्य से सुनने की इच्छा रखनी चाहिए, जिज्ञासा वृत्ति रखनी चाहिए। और फिर द्विज, द्विज यानी विद्वान, ब्राह्मण, पंडित, गुरुजन, तो इन सब लोगों के पास भी बैठना और उन लोगों को सुनना और उसको उदाहरण करना, जो कहते हैं उनको करना। वरना तो फिर कहा है कि किम तया सुख विद्या, अगर हम कुछ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, रट्टा लगा देते हैं, तो उसका फिर कोई अर्थ ही नहीं है अगर हम उसको चरितार्थ नहीं करते हैं। तो ये बातें भी यहाँ बहुत अच्छी तरह कही गई है। और सर्वधर्मानां श्रवणम, सभी धर्मों को हम सद्भाव से सुने। किसी भगवान पर निष्ठा हो सकती है, ये गलत नहीं है, लेकिन सभी धर्मों में संभाव रख के उन धर्मों में क्या कहा गया है, इन सबको सुने। और बाद में जो कहा गया है, पितृणाम पूजनम तथा, गुजराती में कहावत है, डूंगरा उम्बरा मुक्की ने डूंगरा ना पूजाए। तो घर पर हमारे देवता है ही, मंदिरों में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, गुरुजन, अतिथि, ये सब हमारे देवता हैं और प्रत्यक्ष देव हैं। प्रत्यक्ष देव को अगर हम सही ढंग से नहीं रखेंगे तो परोक्ष देव हमारे लिए प्रसन्न नहीं होंगे। और कई बार हम ऐसी भूलें कर देते हैं, बाद में फिर तो देव तो चले जाते हैं 80 साल रह के, 100 साल रह के, तो फिर तस्वीरों के सामने हम गिड़गिड़ाते रहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए था, पिताजी हमें वैसा करना चाहिए था। तस्वीर से पिताजी भी बोलते हैं कि बेटा उस दिन कहीं होता तो अच्छा होता, अब मैं इसके लिए वहां से टिकट लेके वापस तो थोड़ी ना आ सकता हूँ। तो इस प्रकार बाद में पछतावा होता है। इसलिए पितरों का, बुजुर्गों का हम आदर करें
और अगर हम यह करते हैं तो हस्तिपदे निमग्नम की तरह, अगर हम पितरव्यस्य संतुष्ट संतुष्टा तस्य देवता, अगर हम माँ बाप को प्रसन्न रखते हैं तो फिर अन्य देवताओं को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ ही जाते हैं, प्रसन्न हो ही जाते हैं। तो इन सब बातों का यहाँ बहुत अच्छा विधान किया है। भक्तिश्च नृपतौ नित्यम तथा स छात्र नेत्रता नान आनृशंस्यम तितिक्षा च तथा च आस्तिक्यमेव च। तो नृपतौ भक्ति ही यहाँ लिखा है, जो ट्रांसलेशन है उसमें नृपति का अर्थ है परमात्मा, नृणाम पति ही, और वो उपलक्षण है तो जीव मात्र के जो वो नियंता है। ऐसे तो राजा की बात नहीं है, कोई नेता की बात नहीं है, कोई स्वामी की बात नहीं है, भगवान की बात है कि हमें भगवान में भक्ति रखनी है। और भगवान में भक्ति रखती है तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। ईशावास्य में तब सर्वम यत्किंच जगत काम जगत, परमात्मा सभी में है और सब परमात्मा में है। तो परमात्मा में हम भक्ति रखें, भक्ति का अर्थ भज सेवायम कहा है, तो हम सेवा करें, हम उनको सर्वतोमुख से समर्पण भाव से हम भजें। और शास्त्र की नेत्रता, ये नेत्र भी नहीं, नेत्रता शब्द रखा है यहाँ, भाववाचक स्थितियां की है, तो हम शास्त्रों की दृष्टि से देखें। कहीं पर सुभाषित में लिखा है, यहाँ सुभाषित के भी बहुत अनन्य विद्वान है ही। तो शास्त्र, राजा जो होते हैं वो चार से देखते हैं, गांव है वो गंध से प्राणी देखते हैं, और विद्वान होते हैं वो शास्त्र से देखते हैं। शास्त्र की नेत्रता होनी चाहिए। किसी चीज को वगैरह में लेना है तो दला तलवारी की बात हुई थी, उस प्रकार अपने आप पूछ लें और फिर कि चलो आप व्यंजन ले लो, ऐसा नहीं। शास्त्र क्या कहता है और शास्त्र की दृष्टि से हम पूरी सृष्टि को देखें, इस बात का यहाँ निर्देश है। और फिर अनुसंशय का अर्थ है क्रूरता का त्याग करना। तो क्रूरता हिंसा तो है ही, लेकिन क्रूरता का मतलब है सौम्य स्वभाव बनाए रखें, किसी पर भी कोई दुर्भाव न करें। और तितिक्षा, मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, तितिक्षा। शायद शंकराचार्य महाराज कहते हैं या कहीं लिखा है, एक शीत उष्ण ये सब जो भाव है उनका अप्रतिकार पूर्वकम सहनम तितिक्षा उच्यते। ये सब कुछ सहना है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। और हमें अपने मन को प्रसन्न नहीं रखना है, किसी भी स्थिति में प्रसन्न रहना, इसका अर्थ है तितिक्षा, तो सहन करना। अगर ठंड लगती है तो हम लकड़ियों को जलाकर बैठ जाए, तो ऐसा नहीं, लकड़ियों की भी बहुत आवश्यकता है, तो वहां भी हम सहन करें और आहिस्ता आहिस्ता हमारा स्वभाव बन जाता है। भी तो हम जितना प्रयत्न करते रहेंगे उतना ये जो सृष्टि के भाव है वो हमें परेशान करते रहेंगे। अतः तितिक्षा अगर हम सीख लेते हैं तो फिर हमें ये परेशान नहीं करते और हमारा शरीर है वो अभ्यस्त हो जाता है। और आस्तिक मति होनी चाहिए, परमात्मा का सभी जगह पर अस्तित्व है और हमें परमात्मा पर भरोसा होना चाहिए। दृढ़ चरण तेरो भरोसा, ये आस्तिकता है कि आज गलत है तो कल सही हो ही जाएगा, और परमात्मा है तो क्या है फिर। तो हमें ये विश्वास अर्जुन की तरह बनाए रखना चाहिए। संस्कृत नहीं पढ़ते वो चास्तिक्य की जगह चा भी पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ च और आस्तिक्य ऐसा लिखा है, इसलिए आस्तिक बुद्धि बनाए रखे। वर्णाश्रमाणाम सामान्यम धर्माधर्मम समीरितम यजनम याजनम दानम वेदाध्यापन क्रिया प्रतिग्रहम चाध्ययनम विप्रकर्माणि निर्दिशत दानम अध्ययनम चैव यजनम च यथाविधि। यह सभी वर्णों के धर्म दिखाए गए हैं। तो विप्रों के धर्म, वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, ब्राह्मण के जो अध्ययन अध्यापन यजन याजन दानम परिग्रह, ये क्रम बड़ा अच्छा है। सत्कर्म जो कहे गए हैं ब्राह्मणों के लिए,
उसमें अध्ययन के बाद अध्यापन करना है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हमें जब दायित्व होता है तदनंतर हम अध्ययन करते हैं, तो पहले हमें जिस चीज का अध्यापन करना है उसे हमें ढंग से सीख लेना चाहिए, वरना ये एक अपराध है। हमारे कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता है क्लास में, लेकिन आत्मा जानाति यत् कृत्यम, हमें अगर आता है तो उसे ज्यादा गहन करना चाहिए, और अगर नहीं हमें आता है तो हमें प्रयत्न पूर्वक वो सीख लेना चाहिए और बाद में हमें पढ़ाना चाहिए। तो ये सत्कर्म में बात आती है। और हम सब प्रायः कहीं ना कहीं समाज में अध्ययन से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हमें इस बात को ध्यान से समझना है। फिर यजन और याजन, हम अन्य यजमानों के घर तो कार्य करते ही हैं, हम कर्मकांड आदि करते ही हैं, लेकिन हमें अपने घर पर भी कभी कभी नवचंडी सत्यनारायण कथा यज्ञ ये सब करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा हम घर पर करें और कम से कम बाहर करें। बोलने के लिए भी कहीं कहा गया है कि हम 100 गुना पढ़ें तो उसमें 10 गुना हम 10% ही हमें बोलना है। हमें जितना देना है उससे 10 गुना हमारे पास होना चाहिए, तब हम यथार्थ रूप में वो काम करते हैं, ऐसा कहा है। दानम और परिग्रह, विप्रो को भी दान देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना। मैंने देखा है जितना दान और औदार्य विप्रो में होता है उतना शायद ही कहीं होता है। मैंने एक विद्वान ब्राह्मण देखे थे, बहुत ही जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनते थे, लेकिन कहते थे कि नहीं, उत्तम वस्तु जो होती है वो दान में दी जानी चाहिए। हमारे पद्मश्री डायाभाई शास्त्री जी, उनके पास भी बहुत सारे कबाट में कपड़े ये सब रहते थे। तो मैं कहता था, गुरु जी आप बोलते हैं उत्तम चीजें तो रख देता हूँ मैं और फिर दान में देता हूँ, मुझे अच्छी चीज देने में अच्छा लगता है। कई बार हम अपने लिए उपयुक्त न हो तो हम चीज को दान में दे देते हैं। तो सब दान की जो छोटी छोटी बातें हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है, और यह काम विशेषतः विप्रो का है। और फिर उसी प्रकार क्षत्रियों में अध्ययन अध्यापन ये 1-2 कार्य नहीं आते हैं, तो उन 2 कार्यों को फिर उनका 1-2 ही कार्य है क्षत्रियों का, प्रजा पालन करना और दुष्टों का निग्रह करना। अब देखिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे प्रजा पालन करना और दुष्ट का निग्रह करना ये क्षत्रियों का कार्य है, तो चतुर्वर्ण वैसे तो है ही, लेकिन हमारे अंदर भी चतुर्वर्ण है। अगर हम पढ़ना लिखना तब करते हैं तो हम ब्राह्मण तो है ही, ब्राह्मण है, लेकिन अगर हम हाथ में खड्ग उठा ले, क्योंकि हम क्षत्रिय की कब तक प्रतीक्षा करेंगे, तब तक तो कोई लुटेरा आएगा तो हमें लूट के चला जाएगा, फिर हम कहेंगे कि ये कार्य तो क्षत्रिय का है नहीं। तब हम खड्ग उठा लें तो हम उतनी देर हम फिर क्षत्रिय भी बन जाते हैं। और फिर जैसे गो रक्षा करना, कृषि करना, ये वैश्य का कार्य है, लेकिन हमारे पास खेत है और कोई हमें नहीं मिल रहा है तो हम खुद वहाँ खेती करने लगे, हम किसानी करने लगे। और उसी प्रकार अगर कोई सेवक नहीं मिलता है तो हम खुद ही सेवा करने लगे। और दूसरी बात यह भी है कि हमारे घर कोई ज्येष्ठ आ जाए, कोई विद्वान आ जाए या कोई पूजनीय व्यक्ति आ जाए, तो हमें नौकरों से या हमारे सेवकों के, भले हम समृद्ध हो, लेकिन हमें खुद उठकर उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें खुद पानी देना चाहिए, खुद उनकी शुश्रूषा करनी चाहिए। ये सब बातें हैं, इसलिए यहाँ एक इस बात को भी हमें ध्येय रखना है कि सभी चीजें सभी में कुछ प्रतिशत होती है, तो उस प्रकार हम व्यवहार में ले। तो सूक्ष्मता से यहाँ चारों वर्णों के धर्म भी यहाँ कहे गए हैं। फिर आगे गृहस्थ वृत्ति की बात कही है। गृहस्थ वृत्ति बड़ी कठिन है, और गृहस्थ वृत्ति में आप देखिए विरोधाभास कितना है। गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः, सभी वर्णों के लिए ये नहीं है। जैसे ब्रह्मचारी, तो वहां उसका चरण स्वभाव है, चलना है, बाहर जाना है, लेकिन जो ब्रह्मचारी होता है वो आश्रम में ही रहता है। फिर वानप्रस्थ वाला है जो वो वन में ही रहता है, सन्यासी है वो कहीं मठ में रहता है, लेकिन गृहस्थ घर में नहीं रहता।
तो सुबह से थैला लेके चला जाता है, शाम तक सब घर का पालन पोषण करने के लिए पूरी दुनिया भर में दौड़ता रहता है। इसलिए गृहस्थ वृत्ति सबसे कठिन है, ऐसा यहाँ शब्दों से हम जान सकते हैं। और आश्रम की व्याख्या कही है कि आश्रम्यंती स्वम स्वम तपः चरंती अत्र। ये चारों चार जो आश्रम है हमारे, ये ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सब आश्रम है। वहाँ चारों आश्रमों में तप ही तप है। कोई खाने पीने मौज मजा उड़ाने के लिए कोई भी आश्रम नहीं है। और उसमें गृहस्थ आश्रम तो विशेष है। महाकवि कालिदास तो कहते हैं कि तीनों आश्रम किसी आश्रम के बल पर टिका हुआ है, टिके हुए हैं, तो वो गृहस्थ आश्रम है। क्योंकि बच्चों को पढ़ाई करवानी है तो फीस कौन देगा? गृहस्थ देगा। वानप्रस्थ में जो बुजुर्ग है उनकी सेवा कौन करेगा? तो गृहस्थी करेगा। सन्यासियों को फंड और पैसे कौन देगा? तो गृहस्थी। तो गृहस्थी जो है वो बड़ी कठिन है। गृहस्थ आश्रम बड़ा क्लिष्ट है और इसीलिए वो सभी आश्रमों में मजबूत है और सभी आश्रमों की नींव है। और दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या भी गृहस्थियों की है। अतः गृहस्थ लोगों का यह दायित्व बनता है कि वे ज्यादा से ज्यादा तप करें और अन्य आश्रमों को पुष्ट रखे। गृहस्थो भिक्षकश्चैव आश्रमं द्वौ कलौ युगे। कलयुग में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ ये आश्रम जो होते हैं वो नहीं होते हैं। और इसमें कहा गया है कि कुछ नाम जो होते हैं, पहले उसमें ऐसा होता था शर्मा, वर्मा, गुप्त, दास, तो नाम से भी हमें पता चल जाता था कि कौन आदमी या कौन व्यक्ति किस वर्ण का है। तो ये सब बातें भी यहाँ कही गई है। राजेश भाई ने कहा था कि विवाह की बातें यहाँ लिखी गई है कि कहाँ विवाह करना चाहिए, विवाह की पात्रता क्या होती है और किन वर्णों में कितने विवाह होते हैं, ये सब यहाँ लिखा है। विप्रश्च चतस्रो विंदेत भार्या तिस्रस्तु भूमिपः। तो विप्र को 4 बार विवाह करने का अधिकार है, राजा को 3 बार। ये सब लिखा है यहाँ। वो यहाँ पर जिस समय में जब लिखा गया होगा उस समय वह बड़ा प्रासंगिक होगा। और इससे तो हम जैसे ध्वजा को नमस्कार करके हम आगे बढ़ते हैं, उस प्रकार इस अध्याय को हम प्रणाम कर लेते हैं। यहाँ तो कई बार लग्न विवाह करने की जो कोई शास्त्रीय बातें हैं वो कही गई हैं। एक बार विवाह करके भी पूरे जीवन पर लोग थक जाते हैं कमाते कमाते। तो यहाँ फिर भी इन सब बातों को शास्त्र की दृष्टि से कहा गया है। और फिर आचार वर्णन है वो भी बड़ा अच्छा है। उसमें सब चीजों की सब बातें कही गई है, अच्छी अच्छी बातें कही गई है। और हमें संभवतः वहाँ उन बातों का पालन करना है कि सुबह में सूरज आने से पहले हमें जाग जाना चाहिए। आ रही है रवि की सवारी, कली कुसुम का पथ सजा है। तो जब सूर्य नारायण भगवान अपना रथ लेकर आते हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए, उनको अर्घ्य देना चाहिए, संध्या उपासना करनी चाहिए। तो ये सब चीजें कहती है कि हमें सुबह में जल्दी जागना है और रात को देर तक नहीं जागना है। फिर हम घर में तो स्नान करते ही हैं, लेकिन हमें कभी कभार तीर्थों में जाकर भी हमें स्नान करना चाहिए। क्योंकि वहाँ ऐसे जो विभाव होते हैं ना, आलम्बन उद्दीपन विभाव, उस प्रकार हम तीर्थ में जाते हैं तो हमें ऐसा वातावरण मिलता है। तो तीर्थ के स्नान का भी बहुत महत्व है। तो तीर्थों में जाकर हम स्नान करें, हम संध्या उपासना करें। नारोहेत विषमम नावम न च वृक्षम न च पर्वतम अर्थात यतन शास्त्रेषु तथैव स्यात् कुतूहली। यह पद्य बहुत अच्छा है। अगर यहाँ कोई स्वाध्यायी है तो उनको ये श्लोक कंठस्थ कर लेना चाहिए। यहाँ लिखा है कि जो नाव विषम हो तो उस नाव पर चढ़ना नहीं चाहिए। ऋषि कितना ध्यान रखते हैं, क्योंकि तीर्थों में हम जाते हैं तो हम कई बार
नाव पर चढ़ जाते हैं। और अभी मोबाइल का युग है तो सेल्फी के लिए भी कई बार हम नाव में बैठ जाते हैं, नाव पर खड़े रह जाते हैं और ऐसे चित्र लेने के प्रयत्न करते हैं, तैरना जानते नहीं और फिर कूद पड़ते हैं। तो इन सब बातों के लिए एक लाल बत्ती दिखाई गई है कि विषमम नावम न आरोहे, ऐसी नावों पर ना बैठे। जो नैया हमें पार न लगा सके ऐसी नैया पर बैठना ही नहीं चाहिए। फिर वो पानी की नैया हो या जीवन की नैया हो, फिर हम हमारा मार्गदर्शक चुने, हम हमारे गुरु चुने, हम हमारे मित्र चुने, तो ऐसे विषम नाव जैसे हो तो वो भवसागर से हमें पार नहीं लगा सकते हैं। ऐसी नावों को छोड़ दें, यहाँ हम लक्षणा भी कर सकते हैं। फिर वृक्ष पर चढ़ने के लिए भी मना कहा गया है, क्योंकि वृक्ष की डालियों का हमें अभ्यास नहीं होता। नाजुक भी डालियां हो सकती है, फल विहीन भी हो सकती है, कांटे वाली भी हो सकती है। तो हमें आसरा लेना है तो अच्छे वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। तो वृक्षों पर चढ़ना ये भी ठीक है। फिर वृक्षों में तेंदुए जैसे और कुछ प्राणी भी छुपे रहते हैं जंगलों में, इस प्रकार वृक्षों पर चढ़ने के लिए मना कहा गया है। पर्वत का आरोहण भी नहीं करना। पर्वत के बारे में शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत मस्तक ऐसा लिखा है। अतः पहाड़ों पर बहुत ध्यान से चढ़े और जरूरत ना हो, हमारे देवी देवता सब पहाड़ पर ही बैठे हुए हैं, तो पहाड़ों पर शिखरों पर चढ़ने में भी हमें ध्यान रखना है। और अगर जरूरत नहीं है तो पर्वतों का आरोहण न करें। बाद में जो बात कही गई है, अर्थ आयतन शास्त्रेषु कुतूहली, हमें कुतूहल का मतलब है जानने की जिज्ञासा, रोज नई नई बातें जानने की। ज्ञान का आविष्कार रोज होता है, प्रतिपल होता है। तो जो पुराने शास्त्र हैं, पुरा नवम भवति इति पुराणम, नवम नवम प्रीति रहो करोति। शास्त्रों में अगर हम प्रीति करते हैं तो शास्त्र हमें रोज बरोज कुछ नई बातें सिखाते हैं। एक ही श्लोक को हम रोज पढ़ते हैं तो उसमें कई नई नई बातें रोज हमें प्राप्त होती है। ये एक ज्ञान का खजाना है शास्त्र। तो यहाँ कहा है कि अर्थ के बारे में हम रोज नया नया जाने। कुछ पुराने लोग होते हैं बस पैसे एफडी कर देते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। तो यहाँ लिखा है कि अर्थ के बारे में, यह अर्थ शास्त्र का अर्थ भी हो सकता है और अर्थ यानी धन संपत्ति। तो धन संपत्ति के बारे में अपडेट रहना चाहिए। एक ही जगह पर, एक बार मैंने पढ़ा था कि एक ही जो जगह होती है उस पर हम सारे के सारे कपड़े टांग दें, तो अगर वो एक किली गिर जाएगी तो सारे कपड़े गिर जाएंगे। इसलिए पैसों का भी हमें ऐसा ही कुछ, एक ही बैंक में या एक ही जगह पर हम सब सारे के सारे पैसे लगा दें, तो ऐसा नहीं करना है। इसमें रोज देखना है सेंसेक्स क्या है, शेयर बाजार क्या है, बैंकों में कितना अपडेट हो रहा है। इन सब आधुनिक विषयों को भी यहाँ रखा गया है। और सभी चीजों से पहले अर्थ की बात की है, क्योंकि हमारे शास्त्र भी अर्थ का अपमान नहीं करते हैं। अर्थ गणित विद्या कहते हैं। षड्जीव लोक से सुखानी राजन जो का 6 सुख में एक अर्थकरी विद्या भी है। तो अर्थागमो नित्य मरो गीता जो, उसमें भी पहले अर्थागम की बात कही है। अर्थशास्त्र है पूरा हमारे कौटिल्य का। तो अर्थ के बारे में हमें रोज नई नई बातें जाननी होगी और तब हम जाके, क्योंकि सबके मूल में तो अर्थ है ही, तो हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। फिर आयतन, गृह की बात कही है। घर के बारे में भी रोज ना रोज कुछ न कुछ जानना पड़ता है। चीनी है या नहीं, चाय की पत्ती है या नहीं है, गेहूं है या नहीं। कई गृहस्थी लोगों को घर में क्या चलता है वो पता ही नहीं होता है, तो घर वाले सर पटक पटक कर थक जाते हैं। घर में भी रोज ना रोज कुछ न कुछ नया होता है, तो हमें जानना चाहिए। किसी को पूछते हैं भाई आपका बच्चा कितने कक्षा में, कौन सी कक्षा में, भगवान जाने। भगवान नहीं जाने, वो आपको जानना है कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। भागवत जी में हिरण्यकशिपु जो था वो भी प्रहलाद के बारे में जानता था कि वो क्या पढ़ता है, गुरुजन कैसे पढ़ाते हैं। वहाँ फिर वाली सम्मेलन जैसा भी होता था, गुरुजनों को पूछता भी था वो। उस प्रकार
घर के बारे में, घर के लोगों के बारे में, घर की व्यवस्था के बारे में भी हमें जागरूक रहना है और हमें ध्यान देना है। विशेषतः यह कहा है, जो लोग हम बस हमने पैसे दे दिए कमा कर तो हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। हमें घर की छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में लेना है और न केवल एक दिन, प्रतिदिन हमें उस बात को ध्यान में रखना है। और अंत में कहा है शास्त्र, देखिए क्रम है, जैसे अर्थ को पहले कहा है, लेकिन जो चीज ज्यादा अपेक्षित होती है उसको अंत में कहा जाता है। तो शास्त्र के बारे में भी हमें रोज नया नया कुछ न कुछ जानना चाहिए कि हमारे शास्त्र तो पुराने हैं लेकिन सदैव सांप्रत है वे। जिस युग में लिखे गए थे वहां अर्थघटन वैसा था, आज समय की जो मांग होगी अर्थघटन वैसा होगा। तो शास्त्र नहीं बदलते हैं लेकिन शास्त्र के अर्थों को हमें उस प्रकार समझने चाहिए। तो ये बात भी यहाँ कही गई है कि इन सब 3 चीजों में कुतूहली होनी चाहिए, रोज रोज कुछ जानने की जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए। फिर कैसी आदतें ना रखें, ये भी बात बहुत अच्छी तरह यहाँ कही गई है। हमारे कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिस बर्तन से हमारा स्वभाव का पता चल जाता है, हमारी व्यग्रता को वो दिखाते हैं, हमारी प्रवृत्तियां, हमारे अंतःकरण में क्या चल रहा है उस बात की साक्षी है, उसको उजागर करती है हमारी प्रवृत्ति। तो लोष्ठ मर्दी, कुछ लोग होते हैं वो बैठे बैठे मिट्टी को टटोलते रहते हैं, मिट्टी के खंड को बार बार वो पीसते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं। तो वो भी व्यग्र है और वो प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता वो आदमी, और स्थिर मति वाला भी नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों के साथ संपर्क न बनाए, ऐसी आदत जिनकी होती है उससे हम सावधान रहे। तृणच्छेदी, जो बैठा हो वहाँ, कई लोग गार्डन में आप देखिएगा जो लोन पर बैठा होगा वही घास तोड़ता रहता होगा। तो तृणच्छेदी, जो तृणों को बार बार तोड़ता रहता है, ये आदत भी अच्छी नहीं है। तो ऐसी आदत छोड़ देनी चाहिए अगर होती है तो। और अगर किसी की आदत ऐसी है तो वो भी इष्ट नहीं है। फिर नखखादी लिखा है, कुछ लोग मुंह से नाखून को काटते रहते हैं, तो यह आदत भी ठीक नहीं है। वो भी एक उनकी अस्थिर मानसिकता का वो प्रतीक है। तो ये सब चीजें वो विनाश को लाती है, इसलिए इन सब आदतों को छोड़ना चाहिए और ऐसे लोगों को समझाना चाहिए। फिर मुखादि वादनम ऐसा कहा है, तो मुखादि वादन का मतलब है मुंह से जो सीटी बजाते हैं बार बार, कभी कभार प्रसन्न होकर भी सीटी बजाते हैं। आज उत्तरायण है तो पतंग जब उड़ाते हैं लोग, कट गया तो कपाई गयो ऐसा करके फिर सीटियां, अवसर पर कहीं प्रासंगिक हो तो वो अपवाद है, लेकिन बार बार कई लोग सीटियां बजाते हैं। पढ़ाई के वक्त भी कई छात्र लास्ट बेंच से सीटी बजाते हैं, गुरुजनों को थोड़ा खिजाने के लिए, गुरुजनों की मस्करी मजाक करने के लिए। तो ये सीटी बजाना ठीक नहीं है, यहाँ इस बात को भी कहा गया है। न ये बिना दीपम न रात्रि गह, रात को वैसे तो कहीं यात्रा नहीं करनी चाहिए, अगर रात में हम जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं तो दिए को साथ में लेके जाना चाहिए। और एक इसका अर्थ यह भी है कि अगर हम किसी अज्ञात विषय में प्रवेश करते हैं तो हमें दिए जैसे कोई मार्गदर्शक को साथ में लेना चाहिए। हम अगर किस विषय में हमें लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा छा रहा है तो हमें दिए जैसे कोई गुरुजन हो, उनकी सलाह, उनके सूचन, उनका मार्गदर्शन हमें लेना चाहिए, वरना हमें ऐसी जगहों पर प्रवेश करना नहीं चाहिए। किसी भी विषय में अगर हम जाते हैं तो हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, और नहीं है तो हमें जैसे दिए जैसे कुछ शास्त्रज्ञ लोग हैं उनको पूछ लेना चाहिए, या उनकी सलाह, उनका सूचन, उनका मार्गदर्शन हाथ में लिए हमें चलना होगा। तो इन सब बातों को यहाँ
बड़ी अच्छी तरह रखा गया है। नाद्वारेण विशेष रश्मा न च वक्त्रम विरागये, कि ये बात बहुत ही अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है विशेषता कि घर पर मुख्य द्वार हो उसी द्वार से जाना चाहिए। जो रहस्यमय रास्ते होते हैं, हिंदी में बोलते हैं, वो पतली गली से निकल जाते हैं, तो ऐसी पतली गलियों का उपयोग नहीं करना है। हमें जाना है तो मुख्य द्वार से ही प्रवेश करना है, चुपके चुपके किसी के घर में नहीं जाना। इस बात को यहाँ निषिद्ध कहा है। और ये उत्तरार्ध जो है ना, वक्त्रम न विरागये, कुछ लोगों के मुंह जो होते हैं वो चढ़े हुए होते हैं, प्रसन्न ही नहीं होते। हम वैसे तो बस में जाते हैं तो कोई पहचान वाला नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सौम्य स्वभाव के, सौम्य आकृति के और प्रसन्न मुख के, मुस्कुराते हैं अच्छी तरह बात, तो हमें लगता है कि चलो इनसे कुछ एक दो बातें करें, कुछ परिचय ले। और कुछ लोग ऐसे वो मुंह बना के बैठे होते हैं, जान पहचान नहीं होती, कोई खास दुश्मनी भी नहीं होती, फिर भी हमें ऐसा लगता है चलो इसको एक तमाचा लगा दे, ऐसा मन करता है। तो मुंह प्रसन्न रखना चाहिए। और अगर कोई घर पर आता है तो हमारी आकृति को देखे, तो उससे हमारी प्रकृति का ज्ञान होता है। इसलिए हम ज्यादा गंभीर भी बनने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग सदैव इस प्रकार का बिहेव करते हैं, उस प्रकार का अपना होलिया बनाए रखते हैं, जैसे शेषनाग ने जो पृथ्वी का भार उठाया है वो सब पृथ्वी का भार उसी के ऊपर हो। इस प्रकार वो लोग अपना गांभीर्य संभाले हुए रहते हैं। तो जो होगा सो होगा, बहुत क्लिष्ट होने की जरूरत नहीं है, प्रसन्न रहिए, ये बात ऋषि कहते हैं। गुजराती में कहते हड़वा રહેવાનું, हमेशा प्रसन्न રહેવું, हड़वा રહેવું અને આનંદમાં રહેવું, કોઈને ગમે નહીં એવું નહીં રાખવું, મોઢું ચડેલું ના રાખવું, દિવેલિયું મોઢું કરીને બેઠા હોય એવું નહીં રાખવું। कथा भंगम न कुर्वीत न च वासो विपर्ययम्, यह बात भी कितनी अच्छी है। सुभाषित जैसी अच्छी अच्छी बातें यहाँ है कि कथा भंग नहीं करना चाहिए। कोई एक दो लोग बात करते हो तो बीच में से हम बात काट देते हैं। कई बार कई लोग होते हैं वो बात सुनते ही नहीं है, वो खुद की बात कह देते हैं, हम बोलते हैं तो फिर वो अनन्य मानस्क हो जाते हैं, दूसरी जगह पर अपना ध्यान दिए बैठ जाते हैं, तो अन्य मनस्क हो जाते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है। और दो लोग बात करते हैं तो बीच में एक छोटी सी कहानी है, वैसे यहाँ सब विद्वान है, जानते ही है, इसलिए उनको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे छोटी बातों को कहने में बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं कह देता हूँ। एक बार भोज राजा और उनकी पत्नी तो बड़ी होशियार थी, बहुत ही बुद्धिमती थी, और सबकी वैसे तो पत्नियां बुद्धि में और बातचीत में होशियार ही होती है, वो शक्ति है। इसलिए तो भोज राजा भी घर पर आए और देखा तो वो अपनी सहेली से कुछ बात कर रही थी, तो बीच में कहा कि भाई थोड़ा पानी पिला दो। तो उसने कह दिया कि ये तो मूर्खों जैसे क्या बात करते हो, पानी के लिए अभी थोड़ी तुम यहाँ पर कोई रण में हो या कोई, बैठो प्रतीक्षा करो। राजा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन पता था कि अगर कुछ ज्यादा बोल दूंगा तो ज्यादा फिर अपमान हो जाएगा, और वो भी उसकी सहेली के सामने अपमान होगा तो राजा को तो बड़ा गलत लगेगा। राजा ने सोचा चलो अब इससे बोलना नहीं है, और जो बुद्धिमान हो उन लोगों से ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए, चर्चा मौन रखना, मौनम वरम अपंडितानाम। राजा इतना समझता था कि मेरी कुछ भूल है, तो सब विद्वानों का एक बड़ा फंक्शन रखा, महोत्सव रखा, सभी विद्वान को आने में कहता था कि आइए आप मूर्ख हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ। दूसरा कोई आए तो आइए आपका मैं स्वागत करता हूँ, आप बड़े मूर्ख हैं। कालिदास आए तो कालिदास को भी कहा आइए आप तो मूर्ख शिरोमणि है, कवि कुलगुरु हैं, आपका भी स्वागत करता हूँ। तब कालिदास एक श्लोक बोलते हैं, ऐसा एक दंत कथा में सुना है, खादन्न गच्छामि असन्न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किं कारणम भोज भवामि मूर्ख। मैं खाते खाते चलता नहीं हूँ तो मैं मूर्ख कैसे बन गया। मतलब जो बुफे में जितने लोग थाली लेकर घूमते हैं, ये शास्त्र में इष्ट नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है। वैसे तो ये
समय की मांग है, लेकिन फिर भी बैठकर खाना उत्तम है। खादन न गच्छामि। बात पूरी होने के बाद हंसना चाहिए, या हंसकर फिर बाद में बात करनी चाहिए। कुछ लोग हंसते भी हैं और बात भी करते हैं, तो पूरा हम सुन भी नहीं सकते, तो ये भी एक मूर्ख का लक्षण है। गतम न सोचामि, जो गया उसके बारे में शोक करना व्यर्थ है, और जो किया है वो हमने किया ऐसा जो गर्व होता है वो भी करना ठीक नहीं है। और दूसरी बात कि जब दो लोग बात करते हो तो उसमें मैं टांग नहीं अड़ाता, दोनों की बात को काट नहीं देता हूँ। तो मुझे आपने मूर्ख क्यों कहा? तब राजा को पता चल गया कि रानी को बुरा लगा, जो दो बातें कर रही थी और मैंने बीच में पानी का ऑर्डर दे दिया। तो रानी सही है। तो कई बार ऐसा होता है, हम राजा होने के बावजूद भी हम गलत होते हैं और हम अपने आप को सही मानते हैं, तो ये भी एक दुराग्रह है हमें। जैसे भोज राजा है, तो वो राजा होते हुए भी अपने आप के बारे में विचारता था कि मेरी भी कुछ गलती हो सकती है, और उन्होंने विद्वानों का संपर्क किया और विद्वानों से रास्ता मांगा। उस प्रकार कई बार हमें लगता है कि सारे गलत है, हम ही सही है, तो ये भी एक गलत है। और हमें कुछ बुद्धिमान लोग, पंडित लोग, विद्वान लोग, शास्त्र संगति वाले लोग, उन लोगों से संपर्क रखना चाहिए और उनसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। यह बात यहाँ कही गई है। वासव विपर्य, कई लोग पूरे दिन कपड़े बदलते रहते हैं, तो ये भी एक ठीक नहीं है। भौतिक सुविधाओं में, भौतिकवाद में ज्यादा समय देना, कपड़ा अच्छा पहनना ही चाहिए, तो शास्त्र ही कहता है, सुभाषित भी कहते हैं, भाषा प्रमाणम खलु योग्यता आया। योग्यता के लिए अगर कोई काला कोट पहन के चला जाता है तो हम, वो अगर होता है थम्सअप जैसा अंगूठा छाप, फिर भी पहली नजर में हमें ऐसा ही होता है कि वह वकील होगा। सफेद कपड़े पहने तो हमें लगता है कि वो डॉक्टर होगा। उस प्रकार कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, लेकिन एक बार सुबह में पहन लिए तो पहन ली, फिर बार बार पूरे दिन आईने के सामने घर से निकलना है, ऑफिस पहुंचना है, कार्यालय पहुंचना है, प्रसंग में पहुंचना है, देर हो रही है, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये भी नहीं, ये बराबर जचता नहीं। फिर वापस दूसरा कपड़ा, जचता नहीं। बाहर तैयार होके फाइनल निकलते हैं तो कोई मित्र कह रहे, अरे यार आओ शू भेरी हो, तो जानतू नहीं वो, अरे जमाने के लिए वापस, फिर तो ये ठीक नहीं है। यहाँ कहा है कि एक बार अपने अनुकूल कपड़े पहन ले, और फिर कपड़ों के अनुकूल हमें नहीं होना है, हमारे अनुकूल जो कपड़े हैं वो। कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं तो फिर वो पलाठी लगा के बैठ नहीं पाते, न ढंग से चल पाते हैं, कपड़ों के अनुशासन में उनको रहना पड़ता है। तो ऐसे कपड़े भी जरूरी नहीं है। हमें अपने प्रकृति के अनुरूप, हमें कोई बाधा ना पहुंचाए, बैठना, दौड़ना, उठना, ऐसे कपड़े हमें पहनने चाहिए। तो इस बात को भी, कई जूते भी ऐसा पहन लेते हैं, पीछे हमारे कोई हाथी शेर पीछे पड़ जाए तो हम दौड़ भी ना सके, उसको कहना देना पड़ता है, भी खा जाओ आप, लेकिन हमारे जूते हैं वो हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं दौड़ने के लिए। तो इन सब बातों को भी पुराण में, कितनी व्यावहारिक बातें यहाँ कही गई है। लोग कहते हैं पुराणों में पूजा पाठ की बातें होती है, पूरा का पूरा जीवन का जो सार है वो सार यहाँ ऋषि ने रख दिया है। न मध्य पूज्य और यायन नोच्छिष्ट तारकादिदृक् नद्याम नान्याम नदीम ब्रूयान न कंडू ये द्व्यस्तक। ये बात भी बहुत अच्छी है। दो पूज्य लोगों के बीच में से निकलना नहीं चाहिए। दो गुरुजन बात करते हो, वैसे तो इसमें कहा गया है पति पत्नी के बीच में, विप्र और अग्नि के बीच में, ऐसा कुछ सुभाषित है, मुझे याद नहीं है। गुरु शिष्य, पति पत्नी, इन लोगों के बीच में से हमें रास्ता काट के निकलना नहीं चाहिए। तो ये सब बातें हैं। खसुची नहीं होना चाहिए। एक नदी में प्रवास कर रहे हैं, अगर हम गंगा नदी में प्रवास करते हैं तो हमें फिर वहाँ यमुना की स्तुति नहीं करनी है। यमुना जी में हम चलते हैं तो फिर यमुनाष्टक ही बोलना चाहिए। वैसे यमुना जी भी पूज्य है, गंगा जी भी पूज्य है, लेकिन गुजराती में एक कहावत है, जेना गाड़े बेसो या ना गीत गाओ। हो सकता है कि कोई और भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर कोई काना है, कोई अंधा है, कोई बहरा है और उसकी शादी हो रही है, तो गाने तो उसी के गाने चाहिए। तो खूबसूरत होगा उसके गाने थोड़ी गाए जाएंगे। इसलिए हम जहाँ हैं, इसका अर्थ ये भी है, वहाँ हमें उसी के गीत गाने चाहिए, उसी की प्रशस्ति करनी चाहिए जिसके हम आश्रित हैं।
और विशेषतः यहाँ नदी की बात की है, इसलिए जो स्त्रीजन होते हैं उनके पास तो एक के पास दूसरी की प्रशस्ति करना ये बहुत ही क्लिष्ट काम है। अतः जहाँ हम हैं वहाँ हम उन्हीं के गुण गाए, ये शास्त्र का एक सिद्धांत है। और इसीलिए हमारे पुराण के जो आचार्य हैं, जब गणेश पुराण लिखते हैं तो गणेश को देवताओं के मुखिया बताते हैं, शिव पुराण लिखते हैं तो शिव जी को मुखिया बताते हैं, फिर वो विष्णु पुराण लिखते हैं तो विष्णु भगवान को, तो जिस जिस चीज को वे प्रस्तुत करते हैं उनके बारे में विशेष लिखते हैं। तो यह बात यहाँ कही गई है। और कंडुएन करना, हाथों से, दोनों हाथों से शरीर को खुजलाना, ये भी एक अच्छा नहीं है, इस बात पर भी यहाँ कहा गया है। और एक बात बहुत अच्छी है, आप ध्यान, वैसे नोत्तमय वैरम आचरे, उत्तम लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, सज्जनों के साथ, पढ़े लिखों के साथ कभी वैर नहीं करना चाहिए। देखिए आजकल विपरीत हो रहा है। आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, टपोरी किस्म का आदमी है, तो हम क्या कहेंगे, अरे यार वो तो बहुत गुंडा है, मवाली है, ऐसा, उससे क्या है दुश्मनी करनी, और करेंगे तो हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। वो लोग तो, उनका तो काम ही मारजूल करना है, और हम कहाँ वहां फ्री होंगे, ऐसा ऐसा करके वो टाल देते हैं। और अगर किसी सज्जन से भूल हो जाती है तो पूरी की पूरी बस जो है, पूरी की पूरी ट्रेन के डिब्बे में जितने लोग हैं उस सब एक साथ चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है, बोलते हैं वो तो पढ़ा लिखा आदमी है, वो ज्यादा प्रतिकार नहीं करेगा, उससे क्या डरना। तो ऐसा करके उन लोगों से बैर कर लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं ऐसे लोगों से बैर करना ये ठीक नहीं है, ये मूर्खता है। साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एवं केवलम, पढ़े लिखे लोगों के साथ अगर हम दुश्मनी करते हैं तो वे हमारा समूल विनाश कर देंगे। विद्वानों के साथ हम दुश्मनी करेंगे तो चाणक्य को आप देख लीजिए, तो ऐसे ये एक हिमाकत होगी। ऐसे लोगों से दुश्मनी नहीं लेनी है। दुश्मनी करनी है, पंगा लेना है तो दुष्ट लोगों से लो, अच्छे लोगों से न लो। और वो अगर कुछ गलत भी कर रहे होंगे तो सृष्टि के हित के लिए करते होंगे, अतः उनका अगर गलत है तो भी वो सही होता है। सूरज अगर थोड़ा ज्यादा तपता है तो उसका फल अच्छा होता है, वो वृष्टि देता है, बारिश देता है। इसलिए सज्जनों का प्रताप है तो उसको भी हम सहन करें, इस बात को यहाँ कहा गया है। फिर आगे स्नान आदि से वस्तु शुद्धि, द्रव्य शुद्धि की बात भी कही गई है। हमारे पंडित जी भी कई बार कहते हैं अर्थ शुद्धि होनी चाहिए। तो सब लोग शरीर को शुद्ध करते हैं, सोने को तपा के सोने को भी शुद्ध करते हैं, तो हमें पैसों को भी शुद्ध रखना चाहिए। और पैसे शुद्ध कब होते हैं, जब हम उनसे जैसे सत्र करें, उसके पैसे लगाएं, कुछ हम गोष्ठियों में खर्च करें, कुछ विद्यार्थियों की फीस भर दें, पुस्तकों का दान करें, तो दान से धन की शुद्धि होती है। तो यहाँ द्रव्य शुद्धि की बात भी अच्छी तरह कही गई है। फिर साव शौचादि ऐसा भी कहा गया है, साव यानी शिशु। फिर वहाँ शौच कब लगता है, ये मृत्यु हो जाती है, अपमृत्यु हो जाती है, तो सूतक कितना कितना लगता है, इन सब बातों को भी यहाँ बहुत ही सूक्ष्मता से कहा गया है। सावाद्य शोचम, फिर कोई बच्चा जन्म से पहले मर जाता है तो इन सब बातों को यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है, वो आप सुनना है, पढ़ लीजिएगा। फिर आगे वानप्रस्थ आश्रम की बात भी कही गई है। वानप्रस्थ में किन किन नियमों का पालन करना है। पुष्कर उवाच वानप्रस्थ यतीनां च धर्मं वश्य यथा शृणु वक्ष्ये यथा शृणु जटिलत्वम् अग्निहोत्रत्वम् भूशय्या जिन धारणम वने वास पयो मूल निवार फलवृत्तिता
प्रतिग्रह निवृत्तिश्च त्रिस्नानम ब्रह्मचारिता देवातिथीनां पूजा च धर्मोयम वनवासिनः। जो वन में रहते हैं उनके लिए इतने नियम है। तो वन में वानप्रस्थ आश्रम वैसे वन के लिए, लेकिन हम घर में आजकल तो हम वानप्रस्थ आश्रम घर में ही करते हैं युग में। कोई तो घर में भी हम रहते हैं तो घर को वन समझ कर रहे, जलकमलवत रहे। घर में भी हम उन नियमों का पालन करके रहे और घर से थोड़ा कम नाता रखे और परमात्मा से नाता जोड़ने का प्रयत्न करें। तो हमारे लिए घर में रहना भी है वानप्रस्थ आश्रम जैसा ही है। तो कुछ उम्र के बाद यहाँ लिखा है अपत्य अपत्यम, जैसे बच्चे के यहाँ बच्चे हो जाए, दादा हो जाना, यथा हम। तो जब हम दादा बन जाते हैं तो हमें इतने नियमों का पालन करना है। घर को हम वानप्रस्थ समझ लें, वन समझ लें। वन समझ लें इसका मतलब यह नहीं कि घर वाले सब हमको नोचने लगे, हमें खाने लगे, भाव भाव करने लगे। उस प्रकार का वातावरण घर में क्रिएट नहीं करना है, शांति बनाए रखनी है। लेकिन वानप्रस्थ में हम रहते हैं तो हमें एक जटिलत्व लिखा है यहाँ। तो जटिलत्व इसलिए लिखा है कि मंडन प्रियता हमें नहीं रखनी चाहिए। वानप्रस्थ में होने के बाद बहुत सारा ये मेकअप, बहुत सारे कपड़े, 3-4 कपाट भरे हुए हों, तो ये सब ज्यादा नहीं रखना। जटिलत्व से यह इंगित किया गया है। फिर अग्निहोत्र होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यज्ञ पूजा पाठ। भूसैया, हाँ, सुखम शयाना निलये निजे भी, इस प्रकार हमें बड़े अच्छे गद्दे पर सोना नहीं है। भूसैया, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा मिले उस प्रकार सहज एक चटाई पर सोना है। और सिंपल जो सादे कपड़े होते हैं वे पहनने हैं। और थोड़ा कुछ दूध पीना है, 5-7 लीटर दूध नहीं, 1 बाटकी दूध पी ले तो चलेगा। थोड़ा मुष्टि धान्य, एक मुट्ठी यानी पकाई हुई खिचड़ी की एक मुट्ठी चावल को अगर हम कहें तो पूरी पतीली भर जाती है, उतना नहीं, थोड़ा सा हमें भोजन करना है। शरीर को हम टिकाए रखे उतना भोजन करना है। यह फल खाने हैं, 25-50 नहीं, 1-2 छोटे मोटे फल खाने हैं। किसी को हम कहते हैं एक ही फल खाना है तो खरबूजा ले आते हैं 10 किलो का, गुरुजी हमने एक ही फल खाया, लेकिन फल कौन सा था वो? तो उस प्रकार कुछ छोटा एक फल खाना है। फिर प्रतिग्रह से निवृत्ति लेनी है। ये हमें क्या देगा, वो क्या गिफ्ट देता है, घर पर आता है तो हमारे लिए क्या लाता है। तो अब लेना तो पूरी जिंदगी किया ही है। वानप्रस्थ आश्रम में हमें देना ही देना है, और हम नहीं देंगे तो अभी साथ में ले जाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो हमने पूरी जिंदगी कमाई है और पूरी जिंदगी हमें प्रयत्न किया है, तो हम अपने हाथों से क्यों ना लुटाए। हम वो श्रेय अन्य को क्यों दे। इसलिए जितना हो सके हमारी संपत्ति, हमारी आमदनी, निवृत्त होने के बाद भी पेंशन तो आता है, तो उस पेंशन को हम जमा क्यों करें, अगले जन्म में थोड़ी काम आएगा। तो उसको अब हम खर्च करें। और बच्चों को तो हमने बड़ा कर दिया, उनको नौकरी दिला दी, सब कुछ वो कर रहे हैं, तो बच्चों को देना ये नहीं, अन्य समाज के लिए उपकारक जहाँ चीजें होती हो, कार्य होते हैं, वहां हमें दान करना है। और 3 बार स्नान करना है, इन सब बातों को यहाँ कहा गया है। और देवो अतिथि नाम पूजा, आगे भी कहा, यहाँ भी कहा है देवताओं की पूजा। देवताओं का अर्थ है घर में जो पूज्य लोग हैं उनकी पूजा करनी है। बच्चे हैं तो बच्चे भी भगवान का स्वरूप है। तो दादा को कहा गया है कि वो अपने पोतों को भी संभाले, उनका भी ध्यान रखे और उनको भी प्रसन्न रखे, अपनी अच्छी से अच्छी चीज उनको दे। पोतों को अच्छी से अच्छी चीज का मतलब कोई किटकेट से नहीं है, डेयरी मिल्क से नहीं है। तो उन्होंने जो पूरे जीवन में जितने अच्छे अनुभव किए हैं, जितनी शास्त्र संगति की हो, तो सब अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों को, अपने से छोटों को सिखाए। अपने ही घर में क्यों, आसपास में शाम को जो बच्चे खेल रहे हैं उनको भी इकट्ठा करके वहां भी एक छोटा सा पुराण सत्र जैसा करके उन सबको भी अच्छी बातें सिखाए, तो ये भी इष्ट है। और अतिथि का पूजन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब हमें उम्र बढ़ जाती है
घर पर लोग आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, जो लोग पवित्र हैं उन लोगों को घर पर लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। पहले लोग कौवे को भी आदर देते थे कि कौवा बोलता है तो अच्छी बात है कि वहां कोई मेहमान आएगा। बोल रहा है कागा, एक गीत में भी है, माइन माई ऐसा कोई गीत है, उसमें बोल रहा है कागा। तो काग बोलता है तो कोई ना कोई आता है, तो अतिथि का आगमन की वहां सूचना है। मुझे कालिदास का वाक्य बहुत याद आता है, उदकांतम स्निग्ध जनोनु गंतव्य। जो स्निग्ध अतिथि लोग आते हैं तो उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हमें यहाँ बार बार आना है, जब भी वो लोग फ्री पड़े चलो इसके घर जाना है। ऐसा अपने आप न्योता देने के बिना, निमंत्रण के बिना आने का मन हो, सहज उनके कदम कहीं और जा रहे हैं और हमारी घर की ओर लौट आए, तो ऐसा हमारा घर का वातावरण होना चाहिए। इसलिए तो हम पूजा में भी नभंताम बोतिथय और वो सब बोलते हैं कि हमारे घर पर अतिथि आए हैं। और अतिथि नहीं आते हैं तो उस दिन को हम बोलते हैं वांझिया दिन है, शून्य दिन है, निष्फल दिन है कि आज हमारे घर कोई अतिथि नहीं आए। तो अतिथि को हम पहले तो शाकुंतल में तो कहा गया है उदकांतम, गामनु पादर हो ત્યાં સુધી મુકાવા જો। एक ही बस आती है वहाँ नदी किनारे तक, तो वहां तक छोड़ने जाना चाहिए। फिर भगवत जी में कहीं लिखा है कि जब तक वो गाड़ी चली जाती है, बैलगाड़ी चली जाए और बाद में जो धूल के जो कण है वो उठते हैं, तब तक हमें वहां खड़े रहना है। गए और हम चल पड़े ऐसा नहीं। तो धूल भी जब बैठ जाए और आंखों से संपूर्ण ओझल हो जाए, तब हमें वहां से विथ हेवी हार्ट, है ना, हृदय से हमें एक ऐसा महसूस होना चाहिए कि कुछ हमारा छूट गया है, और उस प्रकार घर पर वापस लौटना है। फिर कहा है कि चलो दूल्हा कागजी बोलते हैं कि चापा सुधी, अगर पादर तक नदी तक हम नहीं जा सकते हैं तो घर जो है आंगन है उसके गेट तक हमें जाना चाहिए। क्योंकि कई बार जो लोग हमारे से मिलने आते हैं हमसे, वो घर में सब लोगों की मौजूदगी में वो बात न कर पाए। और कई बार हमने देखा है हमारे बच्चों के कोई दोस्त आते हैं, फिर वो लोग खिड़की तक छोड़ने जाते हैं तो वहां घंटे तक खड़े रहते हैं फिर, और कई सारी ढेर सारी बातें वहां। क्योंकि जो दोस्त होते हैं वे तो अपने लिए एक तिजोरी है, जैसे हम पैसे लॉकर में रखते हैं उस प्रकार हमारी जो अति प्रिय बातें हो, हमारे जो क्लिष्ट निर्णय हो, वो सब हम उनको एफडी की तरह उनके हृदय में रख कर जाते हैं। तो खिड़की तक जाना चाहिए। फिर कहा कि चलो फ्लैट है तो अब लिफ्ट तक जाओ, वहां तक भी नहीं पहुंचते हैं तो चलो दरवाजे तक तो जाओ, तो कम से कम जूता पहने तब तक हम दरवाजा खुला रखें। आजकल तो हमें डर लगता है भूल से अगर हमारा हाथ रह जाए तो फाट, इस प्रकार बंद करते हैं तो उंगलियां आ जाए, ऐसा डर रहता है। और अगर हम जूता पहनने की तैयारी करें तब तक तो सब बंद हो जाता है, और अगर कुछ भूल जाए, कुछ वापस कहना हो, याद आ जाए तो वापस फिर हमें घंटी बजानी पड़ती है। तो इस प्रकार नहीं, अतिथियों की पूजा बहुत ही अच्छी प्रकार करनी चाहिए। और जिस घर में अतिथियों का अच्छा स्वागत होता है वहाँ का वातावरण बहुत ही प्रसन्न होता है। गुजराती में कहते हैं एना घर में रधी હોય કે માણસો આવે ને પ્રસન્ન થાય ને, એટલે સૌથી મોટામાં મોટો કોઈ ધર્મ હોય તો એ अतिथियों स्वागत करવું। तो यहाँ तो अतिथियों का स्वागत के लिए पूजा शब्द का प्रयोग किया है कि हमारे लिए वो अतिथि है वो पूजनीय है। और आगे कि तृतीय आयुषो भागम एकाकी व सभार्यक ग्रीष्मे पंचतपा नित्यम वर्षा स्वभाव का आर्द्रवासश्च हेमंते तपश्चोग्रम चरित बलि अपरावृत्तिमास्थाय व्रजे दिशम अजिह्मगः। यह अंतिम पद्य है, 10:30 का समय भी होने को है। आयुष्य का जो तीसरा भाग है, वानप्रस्थ आश्रम वाला जो भाग है, उसमें अकेले रहना चाहिए।
तो हम सब जैसा आश्रम, हम सब का मतलब है मैं जैसा हूँ, तो अभी वानप्रस्थ की बात है तो अकेले रहना चाहिए। वो अकेले तो कैसे रहने देंगे, घर वाले कहाँ जाएंगे और जाने भी कहाँ देंगे, वन में थोड़ी जाने देंगे। तो यहाँ फिर वाह करके वो ऋषि को भी पता होगा कि घर वाले वन में नहीं जाने देंगे, तो वाह सब भार्या कहा, या भार्या के साथ भी हम वन में जा सकते हैं, या घर में भी पति पत्नी दोनों हो, लेकिन वानप्रस्थ की तरह रहे, या इष्ट है। फिर यहाँ जो ऋतुओं के साथ कैसे तालमेल बिठाना है, इस बात को यहाँ कहा है कि ग्रीष्म पंचतपा। अब अगर गर्मी का मौसम है तो हमें एसी नहीं चलाना है, हमें पंखा नहीं लगाना है, और उसमें हमें ताप को सहन करना है। शरीर को उस प्रकार हमें घड़ना है, उस प्रकार हमें अभ्यस्त करना है कि ज्यादा से ज्यादा ताप को सहन कर सके। हाँ, आदमी फिर चौथी उम्र में तो शरीर को ताप में ही डाल देना है, जला ही देना है। तो शरीर को जब जलाया जाए तो शरीर को अच्छा लगना चाहिए। देखिए, हम लोग श्मशान यात्रा में जाते हैं तो कई लोगों की चिता को हम देखते हैं, तो जैसे अग्नि और उसका शरीर दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हो, उस प्रकार उसकी चिता को आग लगती है, और उसका शरीर भी उस प्रकार होता है। और कई लोगों के जैसे अग्नि संस्कार करते हैं तो पांव खड़ा होता है, हाथ खड़े होते हैं, कई लोग लाठी मार के, इस प्रकार एकदम दयनीय स्थिति होती है। तो कहते हैं कि जब हमें अंतिम अवस्था में अग्नि से ही नाता जोड़ना है, अग्नि से ही गले मिलना है, तो जिसे गले मिलना है उससे फिर बैर कैसा, उससे हम अच्छी तरह अपना नाता बढ़ाए, इसलिए हम अग्नि से नाता जोड़े, शरीर को हम तपाए, शरीर को हम सुखों से वंचित रखें, और वही सुख है। शरीर को प्रतिकूल स्थिति में भी बनाए रखना वही उत्तम सुख की अनुभूति है। फिर एक इंग्लिश काव्य में लिखा है कि एज ए रूल मैन इज फूल। प्राकृतिक नियम के अनुसार इंसान मूर्ख है, क्योंकि जब भगवान गर्मी देता है तो वो एसी में घुस जाता है, जब भगवान आसमान से फुहारे चलाता है, रिमझिम बरसात देता है, तब हम लोग रेन सूट पहन लेते हैं। जब भगवान ठंड की व्यवस्था करते हैं तो हम फिर वहां चादर ओढ़कर बैठ जाते हैं। तो भगवान की किसी भी बात को हम वेलकम नहीं करते, उनसे हम नाता नहीं जोड़ते हैं, प्रकृति से नाता बनाए, इस बात का यहाँ संदेश है कि हमें अगर ठंड लगती है तो ठंड में भी आर्द्र वस्त्र पहने, शरीर बारिश में भी जाए तो भीगे भीगे जाए, और बारिश का एक हम लाभ उठाए, उसमें भी हम प्रसन्न रहे, और ऋतु से हम अभिमुख हो, हम विमुख न हो। तो इस प्रकार यह भी एक तप है, ऐसा कहा है। तो ऐसे तप हमें करने चाहिए। और लास्ट जो शब्द है वो पूरा का पूरा जो आज का व्याख्यान है उसका अर्थ है, ऐसा समझ लेना आप कि अजिह्मगः विषम व्रजेत। जिह्म का अर्थ होता है वक्र, और जिह्मगः का मतलब होता है सीधा चलना। तो ये पूरे जीवन का सार यही है कि हमें कौटिल्य छोड़ देना है। एक सुभाषित बड़ा अच्छा है, कौटिल्य ने विना भाती नरो ना कबरी भरा। कबरी भरा यानी केस पास, करली हेयर्स होते हैं ना, तो अगर चांद है वो अगर वक्र है तो अच्छा लगता है। शिव जी के मस्तक में चांद है, और अगर उसको हम सलाका की तरह सीधा कर दे और बाद में रखे सिर में तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं दिखेगा ना। वो वक्र है तो कितना अच्छा दिखता है। शिव जी के मस्तक पर जो गंगा जी है उसका प्रवाह भी वक्र है तो कितना अच्छा लगता है। वो प्रवाह भी अगर सीधा है तो अच्छा नहीं लगेगा। आप कभी कल्पना करना, शिव जी के जो जटाजूट है, उसके जो बाल है वो भी कितने अच्छे करली है। तो भगवान के गले में सांप है, सांप भी चलेगा तो ऐसे सीधा सीधा चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उसकी भी गति वक्र होगी तो अच्छा रहेगा। तो ये नख है, नाखून है भगवान ऋषि के, तो वो भी वक्र अच्छे लगेंगे।
तो नाखून में वक्रता अच्छी लगती है, चांद में वक्रता अच्छी लगती है, गंगा में वक्रता अच्छी लगती है, सांप की वक्रता भी अच्छी है, बालों की वक्रता भी अच्छी है, कहीं कहीं नजरों की वक्रता भी अच्छी लगती है, लेकिन इंसान की वक्रता जो है वो ठीक नहीं है। इसलिए जीवन में शास्त्रों का सार यही है कि हम सीधा जीवन जिए और हम सरल बने, नेक बने, प्रामाणिक बने और सन्निष्ठ बने, यही बात है। और एक दिशा में नहीं, जिस किसी भी दिशा में हम जाए, हम अगर घर की ओर जाते हैं तो भी सरल रहे, औरों के घर जाते हैं तो भी सरल रहे, हम अपने कार्यालय में जाते हैं तो भी सरल रहे, हम अपने कक्ष के वर्ग में जाते हैं तो भी सरल रहे, किसी से मिलते हैं तो भी सरल रहे। सीधा साधा आदमी होना चाहिए, सारल्यम उत्तममिति, और सुगम होना चाहिए इंसान को। ये बातें यहाँ पर बहुत अच्छी तरह कही गई है। तो मुझे लगता है कि 10:30 हो गए हैं और आप सब लोगों ने मुझे यह अवसर दिया, इसलिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। और आज के दिन आप सबने सुना, तदर्थम हम आत्मानं धन्यं मन्ये, सर्वेपि भवन्तः एतावत् समयं दत्तवन्तः एवञ्च मह्यं श्रुतवन्तः, तदर्थम् आत्मानं धन्यं मन्ये। अनुगृहीताः स्मः। विशेषतः अहं मान्यवरस्य डॉक्टर राजेशभाई महोदयस्य अपि धन्यवादं ब्रवीमि। तैः अयं मह्यम् अवसरः प्रदत्तः। सर्वेपि धन्यवादाः। नमो नमः। अस्तु।